नमस्कार। एस्ट्रो अरविंद शुक्ला चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं नवरात्रों के दूसरे दिन किस देवी की पूजा होती है। तो नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से किन किन चीज़ों की आपको प्राप्ति होती है और माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन को कैसे करना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी का यह जो स्वरूप है या माँ ब्रह्मचारिणी जी का ये जो अवतार है ब्रह्मचारिणी रूप में, ये किस देवी का अवतार है। तो इस दिन यानी दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। दूसरे दिन की जो माँ भगवती ब्रह्मचारिणी है, ये दुर्गा के नाम से यानी ब्रह्मचारिणी के नाम से दुर्गा का ही अंश है, ब्रह्मचारिणी के रूप से जानी जाती है। तो देखिए इनका नाम है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा जी नौ जो आपकी जो जो नवरात्रे हैं, नवरात्रों में जो 9 देवियां हैं उसमें दूसरा स्वरूप जो है ब्रह्मचारिणी का है। दूसरा स्वरूप जो ब्रह्मचारिणी का होता है, ब्रह्मचारिणी अर्थात ब्रह्म का आचरण करने वाली। तो वो एक हाथ में माला लिए हैं और एक हाथ में कमंडल, यह उनका स्वरूप है पूरी तरह से ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। ब्रह्म शब्द का अर्थात होता है, ब्रह्म शब्द का अर्थात मतलब है अर्थ है तपस्या, अर्थात ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की आचरण करने वाली, तप की चारिणी। इसीलिए कहा भी गया है कि वेदास तत्वम तपो ब्रह्मा, वेदास तत्वम तपो ब्रह्म। वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। तो अर्थात इनका नाम जो पड़ा वो पड़ा ब्रह्मचारिणी। इनको नारद जी ने उपदेश दिया अर्थात बताया कि आप को जो है इस तप के बल से ही भगवान शिव प्राप्त होंगे। अपने पूर्व जन्म में ये जब हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश को इनने सुना था। अर्थात नारद जी ने इनको उपदेश दिया था कि भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए आपको अत्यंत कठिन तपस्या करनी होगी। तो इनने अत्यंत कठिन तपस्या की। वो किस तरह से की? इनने कई हजारों वर्ष तक तो बेल के पत्ते खा के की। और कौन से बेल के पत्ते? जो बेल के वृक्ष के नीचे झड़ जाते थे, गिर जाते थे। तो इनको जो है बेल के पत्ते खाती थी और उसमें तपस्या करती थी। जब अत्यधिक बरसात होती थी और ठंड होती थी तो ऐसी स्थिति में ये बिल्कुल खुले उसमें जो है तपस्या करती थी। बारिश में, अत्यधिक धूप में, अत्यधिक ठंड में बिल्कुल खुले जमीन पे तपस्या करती थी। अतिशय इनने अपने शरीर को कृशकाय कर दिया था तपस्या के उससे, और कई हजारों वर्ष तक तपस्या करती रही। इनने जब पत्ते भी खाना छोड़ दिया, वायु को भी लेना छोड़ दिया, इनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। जब तपस्या करती करती इनके शरीर की पूरी तरह से स्थिति कृशकाय हो गई, तब मेनका जी ने इनको बड़ी ऊंची आवाज में बुलाया और इनने जो है तपस्या को वहां विराम देने के लिए कहा। फिर भी ये नहीं रुकी। तो ब्रह्मादि देवताओं ने, ऋषियों ने, गंधर्वों ने आदि सभी सिद्धगण ऋषियों ने हाहाकार हो गया कि आज तक किसी भी शक्ति ने, किसी भी देवी ने इतनी गहरी तपस्या नहीं की जितनी इनने तपस्या की। तो इसलिए इनका जो नाम पड़ा वो शैलपुत्री पड़ा, अर्थात इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। शैलपुत्री नहीं, ब्रह्मचारिणी पड़ा, क्योंकि इनने बिल्कुल अपने कौमार्य अवस्था में पूजन किया। तो ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी की और कहा कि हे देवी, अपनी पूजा, अपनी तपस्या को विराम दो और भगवान शिव तुम्हें निश्चित रूप से पति रूप में प्राप्त होंगे। तो इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप में भगवान शिव इनको पति रूप में प्राप्त हुए। और इस दिन जो भक्तों का, योगियों का मन है वो स्वाधिष्ठान चक्र में प्रवेश होता है। यहाँ से स्वाधिष्ठान चक्र में जो है उनका मन प्रवेश हो जाता है। तो हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि उनने कितनी कठोर तपस्या की और तप से ऊंचे कुछ भी नहीं है। देखिए, तप के ही बल पे ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तप के ही बल पे विष्णु पालन करते हैं और तप के ही बल पे शिव संहार करते हैं। तप से अधिक कुछ नहीं है, तप से ऊपर कुछ नहीं है। इनने तप के ही बल पे पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। तो इस दिन आप जो है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें और पूरे पवित्रता और स्वच्छता के साथ करें। दूसरे दिन का जो पूजन है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप होता है। ये माँ दुर्गा जी का जो दूसरा दिन है वो ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है।
और जैसे भगवान शिव की इनने कठोर तपस्या की, उसी प्रकार आप अनन्य भाव से भगवती का पूजन करें, भगवती का पाठ करें, भगवती के मंत्रों का जाप करें। निश्चित रूप से माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। और खास करके कुमारी कन्याओं को निश्चित रूप से जो है पूजा करना चाहिए, और जो कुमार अवस्था में लड़का हैं उनको पूजन करना चाहिए। इस दिन की पूजा पाठ से कुमारी कन्याओं को और जिन बच्चों की शादी नहीं हुई है उनको पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो ये मैंने बताया, इसका आप अच्छे से करें, निश्चित रूप से आप सभी को अपने अपने मनोइच्छित फल की प्राप्ति होगी। तो बस इतना ही। नमस्कार।